ये बात है साल 1965 के बाद की, जब भगत सिंह की समाधि स्थल के पास एक शख्स देशभक्ति की कविता पढ़ रहा था। कविता खत्म होते ही सामने खड़ी भीड़ में से एक अफसर सा दिखने वाला शख्स उनके पास आता है और कहता है कि देश के लिए कविताएं पढ़ना आसान है पर मरना मुश्किल। चूंकि कविता पढ़ रहा शख्स हाजिर जवाब था, इसलिए उसने बिना देर किए जवाब देते हुए कहा कि साहब, बॉर्डर पर अगर गोली चले तो बुला लेना, आपसे 4 कदम आगे ही चलूंगा और अगर भागा तो गोली मार देना। कविता पढ़ रहा शख्स बाद में कैसे एक भारत का बेहद काबिल जासूस बना, लेकिन साथी की गद्दारी की वजह से वह पाकिस्तान में पकड़ा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। और आज हम बात करेंगे भारतीय एजेंट मोहनलाल भास्कर की। मोहनलाल भास्कर का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा उन्हें अखबार भी बेचना पड़े। लेकिन उनके पढ़ाई लिखाई के शौक ने उन्हें पहले शिक्षक और बाद में वाइस प्रिंसिपल बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कई प्रेस में भी बतौर संपादक, उप संपादक काम किया और बाद में जालंधर के रेडियो स्टेशन में भी अपनी सेवाएं दी। इसके बाद साल आता है 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वही किस्सा, जब वे कविता पढ़ते हैं और उनकी मुलाकात एक अफसर जैसे दिखने वाले शख्स से होती है, जिसके बाद वह शख्स उन्हें दिल्ली लाकर उनकी मुलाकात इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ बड़े अधिकारियों से कराता है। चूंकि तब तक रॉ का गठन नहीं हुआ था, इसलिए आईबी और दूसरी एजेंसियां ही भारत की बाहरी सुरक्षा संभालती थी। रॉ का गठन होने के ठीक 1 साल पहले तक मोहनलाल की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें उनका खतना तक करवा दिया जाता है और फिर उन्हें भेज दिया जाता है पाकिस्तान, जहां उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी और अपडेट इकट्ठे करें और भारत तक ये सभी सूचनाएं पहुंचाते रहें। इस दौरान उनकी मदद कर रहे थे उनके एक साथी अमरीक सिंह। मोहनलाल समय समय पर पाकिस्तान में चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी अहम जानकारियां अलग अलग माध्यमों से भारत तक पहुंचाते रहते, लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि उनका साथी अमरीक सिंह उनके साथ गद्दारी कर देता है, जिसकी वजह से उनका ये सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तानी सेना उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें वहाँ की कोट लखपत जेल में बंद कर दिया जाता है। मोहनलाल भास्कर की आत्मकथा एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान के मुताबिक इसी जेल में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से होती है। लेकिन बाद में मोहनलाल का ट्रांसफ़र मियांवाली जेल में कर दिया जाता है, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मोहनलाल हर बार कहानियां बनाकर राज को राज रखने में सफल रहते, यहाँ तक कि उन्हें होश में रहते हुए उनके जिस्म में कीलें घुसाई जाती, कभी करंट लगाया जाता, कभी नाखून उखाड़े जाते, तो कभी घंटों तक उल्टा लटकाया जाता। लेकिन मोहनलाल कभी अपने मुंह से वो जानकारियां बाहर नहीं निकालते जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। और साल आता है 1971, जब भारत पाकिस्तान दोबारा जंग के मुहाने पर पहुंच चुके होते हैं। रॉ द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी और सेना की गजब की तैयारी के दम पर भारत ये युद्ध जीत लेता है और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया जाता है। इसके बाद 1972 में शिमला समझौता होता है, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के युद्ध बंदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। और तब रॉ को याद आती है अपने उस काबिल एजेंट की, जो किसी दूसरे साथी की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया था। भारत तमाम सैनिकों के साथ मोहनलाल भास्कर को भी इस समझौते में छुड़वाने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वे भारत वापस आते हैं और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक किताब भी लिखते हैं, जिसका जिक्र हमने किस्से के बीच में किया था। अब आप हमें बताइए कि ये किस्सा आपको कैसा लगा और आगे आप किस जासूस के बारे में सुनना चाहेंगे। साथ ही ऐसे ही और मज़ेदार किस्सों के लिए देखते रहिए जागरण.com।